हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकले आए और मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया तेरी निगाह में मर घटिया से भी घटिया कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर बोला, हरिश्चंद्र वो नहीं खरीद लूंगा। ब्राह्मण बोला, इस लड़की को बच्चे को हमें दे दो। 20 बार सोना मेहतर लाया, 40 बार सोना ब्राह्मण लाया। पहले तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। कीमत जब पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान हैं जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जान रहना, बा सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि हमारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। जो तारा ने देखा, तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से बोली, प्रभु इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो विश्वामित्र बोले, किसने कहा जिंदा रहो, मर जाओ, दक्षिणा मिलेगी, अब जिंदा रहो चाहे कुआं में गिरो, हमें क्या करना। उठे और चल लिए। हरिश्चंद्र चले आए इधर, रानी तारा रोहितास चली गए उधर। पूरी रात लेट करके विश्राम किया। सुबह जब हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा? अरे 60 बार सोना दिया है हमने, काम करने को, सोने को नहीं। ये लाठी उठाओ, झाड़ू हाथ लो, गांव में जाओ और गांव की गलियों में सफाई करके झाड़ू लगा के जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जाओ और झाड़ू लेके भागो, जाओ जल्दी जाओ। काशी की गलियां साफ करने के लिए चल दिए हरिश्चंद्र। अब देखो, वही राजा जो किसी दिन हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। वक्त बदलते देर नहीं लगती भक्तों, पता नहीं समय कौन सा आए और कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे जीवन है आदमी का। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर दिन हर आदमी का एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को अनुभव ज्यादा होगा अपने जीवन में। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज उन लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज उन लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी हैं जो 4 पाए से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कहां ले जाके छोड़ दे। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते हैं, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंक दे। वक्त ही तो है, समय की बात है, सब वक्त की बात है। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय देखो, वक्त देखो, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। देखो जिन लोगों ने किया था लाखों का
पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी पर गुजरते देखे। समय बलिहारी वक्त के देखो, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण। वो भी वक्त था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण। एक दिन श्याम सुंदर भागे गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े दो छेला। पूरे दिन हरिश्चंद्र का शाम जब भई तो पहुंच गए मेहतर के सामने। मेहतर ने देखा, हाँ इसी तरह से काम करना सीखो, आदत डालो, डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम जा रहे हैं तुम्हें दूसरा काम अभी बता रहे। भोग भी नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देखा, बोले भोजन कर रहे हरिश्चंद्र, हमने गुरुजी से कसम खाई हम तुम्हें धर्म से निगाह के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने गए, सामने रोने लगे, भैया भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, हम एक ही दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन उतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब भोजन सामने आया तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, बल्कि हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। करके कांटा बन गया।
जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज। 27वां दिन होगा तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, आज हम अपने महाराज से ये कहेंगे कि हमें काम बाद में बताना, पहले खाने के लिए कुछ दे दो। अब बैठे बैठे सोच ही रहे थे, तब तक मेहतर पहुंच गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे ही रहोगे जिंदगी भर। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया है। 2 पैसे का काम नहीं करते तुम, भजन करने के अलावा बुद्धि नहीं दी है तुम्हें भगवान। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल गए। मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया हम क्या करें, क्या करें, क्या करो, कुछ नहीं करो। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? पानी नहीं है घर में, ये घड़ा उठाओ, नदी पे जा, पानी भर के जल्दी लाओ। दे नहीं करना। देखिए बोला, हाथ गला ले हरिश्चंद्र भज के नदिया में जइयो, तुम पानी भर के जल्दी लइयो, 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 पानी दे लइयो। नदी पे चले जा, पानी भर ला। महाराज कही जब मेहतर ने ये बात, सोया में मर के राजा ने तब घड़ा लीनो हाथ, सोई लड़खड़ा तो सब जब राजा नदिया पे आवे, सोई लड़खड़ा तो सो जब राजा नदिया पे आवे। चले महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने नदी पहुंच गए। नदी पे एक विद्वान ये बता रहा है कि हरिश्चंद्र ने जो पानी भरा वो गंगा जी से नहीं भरा, बल्कि एक बारुड़ी नाम की नदी से इन्होंने जल भरा। क्योंकि ये गंगा जी जो थी ये हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई है। तो उस नदी से इन्होंने जल तो भर लिया, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी जो उठा के सर पे भी रख लेते घड़ा को। बैठे बैठे सोच रहे, इतना भी नहीं है जो घड़ा को सर पे भी रख लूं। अकस्मात इनकी पत्नी ही आ गई मां पानी भरने उसी जगह उसी समय। जैसे ही पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली आई, चलो हर मुसीबत में हमारी पत्नी आई, वो आज भी आ गई, अब तो हमारा घड़ा जरूर उठ जाएगा। मेरी रानी थोड़ा सारा लगाएगी तो घड़ा उठ जाएगा और बढ़िया भोजन मिल जाएगा। लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी, महाराज तुम तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो उसी दिन छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में शक्ति नहीं है तारा, एक काम करोगी हमारा? क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा करते, तारा की प्यारी उठवाई दे, बोले और रनिया उठवाई दे गगरिया जलती। ये तारा दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। दिन 26 हो गए मेरी रनिया, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे, मेरी काया सबक मिलानी, चलत में टूटे मेरी घमारी। सा सहारा लगा दो तारा, जो ये हमारा घड़ा उठ जाए, तुम्हारा एहसान होगा, मेरा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो तारा।
तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज घड़ा उठवा दूं? अरे उठवा दूं, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम घड़ा नहीं उठवाएंगे महाराज। हाँ एक उपाय बता रहे हैं, अगर उस पे तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब ये है, सुनो ना, मतलब बोली कि तुम्हें देवी कैया काली बताई है, मैं घोषिला उठाई है, तुम्हें देवी काली बताई है, मैं घोषिला उठाई है। पानी में अंदर घुसोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया, तारा निकलेगी।